नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। नॉन हीलिंग वुंड के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटिक फूड के बारे में। अभी हम लोगों ने सीखा कि हम बचाव कैसे करें। तो एक बार जल्दी से फिर से समझ लेते हैं होता क्यों है। कई सारे रिस्क फैक्टर हैं। जैसे जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है, उनके नर्वस सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की वजह से उनके पैरों में सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है, और सेंसेशन कम होने की वजह से उनके पैर में जब कभी भी चोट लगती है या चोट लगने जैसी सिचुएशन होती है तो उनको उस चीज़ की फीलिंग ही नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पैर में चोट लग रही है, पैर में कोई छोटा मोटा कुछ चुभ रहा है या कोई कहीं पर रगड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चोट लग गई। तो इस वजह से उनके पैरों में घाव हो जाता है, और काफ़ी फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो घाव ठीक नहीं होता, इसलिए वो नॉन हीलिंग अल्सर में तब्दील हो जाता है। बहुत मुश्किल होती है उसको ठीक करने में। क्या क्या मुख्य रीज़न हो सकते हैं? एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसकी वजह से सेंसेशन कम हो जाता है। दूसरी बात, जिन लोगों को काफ़ी हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन पैरों में कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि कहीं पर चलते टाइम चोट लग सकती है। चोट लग जाए तब भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो भी डायबिटिक वुंड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से, पैर तो प्रेशर पॉइंट है क्योंकि पूरी बॉडी का वेट पैरों पर पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर पॉइंट होने की वजह से, अच्छा चूंकि सेंसेशन कम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, तो अगर प्रेशर पॉइंट है तो वहां पर घाव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनकंफर्टेबल शूज पहनना या सैंडल पहनना या वैसी स्लीपर पहनना जो पैरों के लिए उतनी कह सकते हैं सुरक्षित नहीं है। जैसे जो हवाई चप्पल होती हैं जिनमें ब्लू कलर की बद्दियां होती हैं या किसी भी कलर की हो, हवाई चप्पल टाइप की जो स्लीपर्स होती हैं, उनमें पैरों के लिए सिक्योरिटी नहीं होती उतनी। अगर कहीं पैर टकरा जाए तो उसमें चोट लगने के, घाव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, कई बार डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसका वजन ज्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने घाव को ठीक करने में, अपने घाव को जल्दी भरने में कैपेबल नहीं रह पाता। तो अगर छोटी सी भी चोट हो, थोड़ा सा कोई दाना निकला या फोड़ा या फुंसी निकला या कोई छोटा सा कांटा चुभ गया, तो वो नॉन हीलिंग वुंड की तरफ चला जाता है और उसको ठीक करना बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। और क्या हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि शूज पहनते टाइम शूज के अंदर नहीं देखा कि क्या कुछ है तो नहीं, लेकिन छोटा सा भी कंकड़ है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी पहले से है तो शूज पहन के निकल गए, वो धीरे धीरे चुभता रहा, वहां पे घाव हो सकता है। या बिस्तर से उठते टाइम कुछ ऐसा हुआ कि पैर थोड़ा सा रगड़ गया, फ्रिक्शन की वजह से वहां पे कोई घाव डेवलप हो गया। या फिर क्या होता है कि जब कभी भी पेशेंट लेटता है, क्योंकि सेंसेशन कम है, तो पैरों की जो एड़ी होती है वो हिस्सा बिस्तर में लगातार रगड़ता रहता है, और अगर जो मैट्रेसेस हैं, जो गद्दे हैं, वो मुलायम नहीं है, तो वहां पर धीरे धीरे स्किन डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से भी घाव डेवलप हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से घाव डेवलप हो सकता है। क्या मैनेजमेंट है? तो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप किसी बीमारी को होने से ही रोक ले तो वो बहुत अच्छा तरीका है। फिर क्या है, आपको काफी ज्यादा इलाज से आसानी मिलेगी, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कष्ट हैं, जो दर्द पेन आपको झेलना है वो नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करें? पहली बात, अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, और जो इंस्ट्रक्शंस या जो मेडिकेशंस डॉक्टर्स ने बताए हैं उनको फॉलो करें। दूसरी बात, अपना वजन नियंत्रित रखें ताकि पैरों पर उतना ज्यादा प्रेशर ना पड़े। पैरों को आरामदायक कंडीशन में रखें, कहने का मतलब ये है कि जो शूज या स्लीपर्स जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो मुलायम हो, सॉफ्ट हो, ताकि पैरों में घाव होने के चांसेस ना रहें। टहलना डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंगे पैर ना टहलें, क्योंकि नंगे पैर टहलते टाइम सेहत के लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन कोई भी चीज पैरों में चुभ सकती है, जिससे आपको डायबिटिक फूड, नॉन हीलिंग वुंड जैसी कंडीशन होती है। अच्छा, और क्या हो सकता है, अपने पैरों की नियमित देखभाल करें। अगर पैर में कहीं पर भी कोई रेडनेस लग रही है या कहीं पर लग रहा है कि स्किन निकल रही है, तो तुरंत सजग हो जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। ओके, और अपने पैरों को नियमित रूप से चेक करें
और पैरों से पानी से धुलें और साफ करें, ताकि आपको ये पता चले कि पैरों पर कहीं पर किसी टाइप का कोई फोड़ा, फुंसी, दाना, चीरा, कट या कोई रैसेस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। कई बार देखते हैं कि खुजली होने की वजह से खुजलाते खुजलाते इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे छोटा सा कट लग जाता है, घाव बन जाता है। ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनसे बचने की जरूरत है। और कई बार डायबिटिक फूड में हालात इतने बिगड़ जाते हैं जिससे टिश्यू डेवलप डैमेज हो जाता है। टिश्यू डैमेज होने के बाद गैंग्रीन डेवलप होती है और कई बार तो डॉक्टर बोलता है कि अब पैर काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन के हालात हो जाते हैं। तो अगर ना हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर हो गया है तो क्या करें? तो पहली बात तो ये कि अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, एक अच्छी देखभाल करें और डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शंस बताए, जो भी मेडिकेशंस बताए, उनका ध्यान रखें। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटिक फूट है, नॉन हीलिंग वुंड है, कोई ऐसा घाव है जो लंबे समय से भर नहीं रहा, परेशान है, बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर दिखा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर कोई ऐसे पेशेंट आपको मिलते हैं और वो बहुत परेशान है, बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आयुर्वेद इसमें बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में आचार्यों ने बहुत सारी चीजें ऐसी वर्णन की हैं जिसमें डायबिटीज से होने वाले घाव को आसानी से ठीक किया जा सकता है, कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा है या आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिसको बहुत लंबे समय से घाव है और ठीक नहीं हो रहा है, तो हमसे दिए गए नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए या उस पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।